औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। 10th क्लास के सिलसिले का आज हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम नज़्म शुरू करने जा रहे हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इस नज़्म के जो शायर हैं वो हैं मीर अनीस, जिनका पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस। उर्दू शायरी में एक सिन्फ है, उर्दू शायरी में नज़्म की एक सिन्फ है मरसिया। मरसिया तो मरसिए के हवाले से उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा जाना पहचाना नाम जो है वो मीर बब्बर अली अनीस का है। बहुत ज़्यादा तादाद में तवील मरसिए लिखे मीर अनीस ने, और उर्दू अदब में जो सबसे बुलंद मुकाम है मरसिया निगारी में वो मीर अनीस को हासिल है। मीर अनीस का पूरा नाम जो है मीर बब्बर अली अनीस है। उन्होंने अपनी सारी उम्र मरसिए लिखने के लिए वक्फ़ कर दी और बेशुमार मरसिए लिखे। आपको मरसिया लिखते हुए मरसिए के फ़न में वाक़यात निगारी, जज्बात निगारी और मंज़र निगारी में कमाल हासिल था। उर्दू अदब में मीर अनीस जैसा मरसिया पढ़ने वाला आज तक पैदा ना हुआ। उनका मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा था कि समा बांध देते थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, दरअसल मीर अनीस के एक तवील मरसिए का एक इब्तिदाई हिस्सा है। उस इब्तिदाई हिस्से को तमहीद भी कहते हैं और चेहरा भी कहते हैं। तो ये पूरा जो मरसिया है ये तो बहुत तवील है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, इब्तिदाई हिस्सा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको चेहरा भी कहते हैं, तमहीद भी कहते हैं। उसके भी जो टोटल बंद हैं वो हैं 8, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके निसाब में उसके सिर्फ 6 बंद जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मरसिया होता क्या है। मरसिया का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है रसा से ये निकला है, जिसका मतलब है मरने वाले का जिक्र हसरत व गम के अंदाज में करना, मरने वाले की तारीफ़ो तौसीफ़ करना। शायरी की ज़ुबान में मरसिए से मुराद ऐसी नज़्म होती है जिसमें किसी मरने वाले का मग़मूम व मंजूर ज़िक्र किया जाता है। इसमें दुख और अफसुर्दगी के साथ मोहब्बत और अक़ीदत के जज्बात जो हैं पाए जाते हैं। मौजू के एतबार से मरसिए जो है इसकी भी काफ़ी अक़साम हैं। मौजूदा मरसिया जो जिसका एक हिस्सा हम अपने इस निसाब में पढ़ेंगे, ये करबलाई मरसिया जो है ये कहलाता है। तो मरसिया जो होता है इसके अज्ज़ा हैं, मरसिए के जो 9 अज्ज़ा कहलाते हैं। मरसिए के 9 अज्ज़ा हैं। पहला हिस्सा जो होता है या जिसको पहला जुज़ वो होता है, कहलाता है चेहरा भी इसे कहते हैं, और इसको चेहरा भी कहते हैं, और इसे
तमहीद भी कहा जाता है, इब्तिदाइया भी कह देते हैं इसको। इसका दूसरा हिस्सा है सरापा। सरापा के बाद बारी आती है रुखसत की, फिर है आमद, रजस, जंग, शहादत, बैन और दुआ। कोई भी मरसिया जो लिखा जाता है उसके अंदर ये अज्जा जो हैं ये लाजमी शामिल होते हैं। तो चूँकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो चेहरा और तमहीद से है, तो चेहरा और तमहीद क्या होती है कि शायर जब कोई मरसिया लिखता है तो उस मरसिए की इब्तिदा बयान करता है। उस इब्तिदा के अंदर जो है वो बयान करता है सुबह का वक्त, उस इलाके का, जगह का। तो इसके अंदर जो है ये वहाँ का मौसम कैसा था, गर्मी की शिद्दत थी, वो सारा का सारे इर्द गिर्द का मंजर जो है इसके अंदर जो है शायर जो है वो बयान करता है। फिर मरसिए के हवाले से हम इसको अभी जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि मरसिए के अंदर कहाँ अफसरदगी जो है और चीज़ जो है वो क्या जो है वो बयान की गई है। एक नज़्म जो है उसके अंदर अशार भी लिखे जाते हैं और नज़्मों के अंदर बंद भी लिखे जाते हैं। जब दो से ज़्यादा मिसरे लिखे जाएं तो वो बंद बन जाता है। जैसे अगर मिसरे लिखे जाएंगे, अगर मिसरे हों एक नज़्म के 3 मिसरे हों, यानी ऐसी नज़्म जिसके एक बंद के अंदर 3 मिसरे जो हैं पाए जाते हैं, वो कहलाती है मसल्लस। मीम पर पेश है, मुसल्लस कहलाती है। यानी ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 3 मिसरे पाए जाएं वो कहलाती है मुसल्लस। अब इसी तरह कई ऐसी नज़में होती हैं जिसके अंदर 4 बंद पाए जाते हैं, किसी के अंदर जो है वो 5 बंद पाए जाते हैं, किसी के अंदर 6 मिसरे पाए जाते हैं हर बंद के अंदर। तो जिसके अंदर 4 मिसरे पाए जाएं, यानी ऐसी नज़्म जिसके हर बंद के अंदर मिसरों की तादाद जो है वो 4 हो, वो मुरब्बा कहलाता है। उसको रुबाई कहते हैं। एक जो मिसरे लिखे जाते हैं ना, एक बंद को रुबाई कहते हैं। तो मुरब्बा उस नज़्म को कहा जाता है। अगर 5 की है तो उसे मुखम्मस कहते हैं, मुखम्मस, उसे मुखम्मस कहा जाता है। इसी तरह अगर 6 मिसरे हैं तो वो कहलाती है मुसद्दस। बड़ी मशहूर है मुसद्दस हाली, उसको मुसद्दस कहा जाता है। तो हमारी ये नज़्म जो है जिसको हम पढ़ेंगे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसके भी हर बंद के अंदर 6 मिसरे हैं, इसीलिए इसे भी मुसद्दस कहते हैं। यहाँ 6 के हवाले से देख लें, ये जो हर्फ है ना, एक हर्फ जो होता है जिसको हम लिखते हैं, एक हर्फ है 6, सॉरी ये जो है ये 6, फे, थे, ये हुरूफ हैं। तो जो गिनती वाला होता है उसको कहते हैं 6 और उसको लिखते भी इस तरह से हैं। ये गिनती वाला 6 जो है ये इंग्लिश गिनती में 6, और इसको 6 जो है 6 को 6 प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह जो 8 मिसरों वाली होती है उसे मुसम्मन कहते हैं, मुसम्मन 8 मिसरों वाली। 9 मिसरों वाली को मुत्तस्सा कहा जाता है और 10 मिसरों वाली को मुआशर कहा जाता है। मुआशर, अशर से है 10 से, मुआशर, उसको मुआशर कहा जाता है। तो ये बताना मकसूद था आपको कि आपको पता चले कि ये हमारी
इसको सारी जो मैंने आपको बताया कि लिखे जाते हैं एक बंद के अंदर इतने मिसरे, तो इसको हायत कहते हैं, हायत, इसको हायत, जिसे इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं। यानी है तो ये नज्म, ये किस शक्ल में लिखी गई है, हायत, फॉर्म, यानी शक्ल को कहा जाता है कि ये नज्म की कौन सी शक्ल है, ये मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है या मुसद्दस है। तो ये नज्म जो लिखी गई है। अब नज्म का इस हवाले से देखिए कि ये नज्म का थोड़ा सा मैं आपको, चूँकि ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पर, सिर्फ यहाँ ये देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जिस दौर में यज़ीद खलीफा बना, तो यज़ीद इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने की वजह से और ख़िलाफ़त का निज़ाम सही तरह से ना संभालने की वजह से मुसलमान बहुत तंग थे। तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़तूत लिखे कि आप तशरीफ़ लाइए और हमें इसके जुल्म से निजात दिलाइए और ख़िलाफ़त के सही हक़दार भी आप हैं। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो कुछ तो यज़ीद के खौफ की वजह से और कुछ और वजह से उनका साथ ना दिया गया। तो यज़ीद को मालूम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, जब तक ये रहेंगे मेरी खिलाफत का जो है मसला बनता रहेगा। तो उसने आप पर और आपके सहाबा पर, आपके साथियों पर जंग मुसल्लत कर दी। वहाँ जंग का वाक़या हुआ और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया वहाँ पर। तो उस पर जो है ये जो लिखा गया, वो उस सारे वाक़े पर बहुत से मरसिए लिखे गए। तो ये मरसिया जो है ये भी उसी गम में जो है ये लिखा गया है। तो मीर अनीस ने मरसिए बहुत बहुत तवील मरसिए लिखे। उनमें कई मरसिए ऐसे भी गुज़रे हैं कि जिसके अंदर बंद की तादाद 200, 250, 300, 150 जो हैं बंद भी लिखे गए। तो ये भी एक तवील मरसिया है और इसका जो इब्तदाइया है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसके इब्तदाई हिस्से के अंदर जो है ये उसका इब्तदाइया है और इस इब्तदाई हिस्से के अंदर जो है 8 जो हैं वो बंद बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में जो हैं ये 6 मिसरे जो हैं, 6 बंद जो हैं ये शामिल किए गए हैं। तो इस मरसिए को पढ़ने से पहले तो ये हैं, अगर आप देखें तो तस्वीर पर गौर करें तो ये हैं मीर अनीस, इनकी आपको तस्वीर दिखाई गई है। तो ये मीर अनीस हैं और इसी तरह ये आप देखें कि ये वो 8 मिसरे हैं, 8 बंद हैं जो मुकम्मल तौर पर असल में तमहीद के तौर पर 8 ये वाले बंद हैं। इन 8 में से 6 जो हैं वो आपके इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो इस बंद को मैं आपके सामने इसकी एक दफ़ा किरात करूँगा। आप इसको पूरी नज़्म को ध्यान से एक दफ़ा सुनिएगा, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इसकी तशरीह जो है शुरू करेंगे। गर्मी का रोज़ जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसले शम न जलने लगे ज़बान। वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलअमा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। आबे खुनक को खलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। झीलों से चार पाए ना उठते थे ता बशाम, मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मकाम। आहू जो काहले थे तो चीते सियाह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गियाह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्जाजार,
कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार। गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक जर्द थे। शेर उठते थे ना धूप के मारे कछार से, आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से। आईना मेहर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी जमी के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। गर्दाब पर था शोलाए जवाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशां। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जबान, तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों बेजां। पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। ये पूरी नज़्म है हमारी मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। यहाँ जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो आपको पेपर पैटर्न का पता है कि इसके अंदर अशार आएंगे, पूरा बंद नहीं आएगा। तो इसके भी ज़ाहिर है अशार आएंगे, पूरा बंद तो आएगा नहीं। तो कुछ हर शेर की आमतौर पर यही होता है कि एक नज़्म का शेर एक से ज़्यादा आमतौर पर नहीं आता, ऐसा नहीं होता। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि एक से ज़्यादा अशार जो हैं वो तशरीह के लिए आएँ। तो इसलिए अगर इसका एक शेर आता है तो मैं आपको कुछ अहादीस जो है वो लिखवाता हूँ। वो अहादीस जो है आपने हर शेर की तशरीह में वो लिख देनी है। पूरी हो सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम 2 ज़रूर लिखें। इस तरह अशार आपको लिखवाता हूँ। ये अशार जो हैं ये आपने लिखने हैं। कोई भी शेर तशरीह के लिए आ जाए, शेर की तशरीह करते हुए उसकी मंजर निगारी बयान करते हुए शेर की तशरीह करेंगे। गर्मी की शिद्दत बयान करने के बाद हम बयान करेंगे कि ये वाक़या जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनका इतना ज़्यादा मर्तबा है उनके साथ ये जुल्म जो था ये किया गया। और वो इमाम हुसैन कौन है, जब हम ये बयान करेंगे तो हदीस भी लिखेंगे, फिर उनकी शान में जो है अशार कहेंगे वो भी लिखेंगे। उनमें एक शेर है, पहले हदीस लिखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये एक हदीस पाक है। फिर एक हदीस पाक है कि अहले बैत की मोहब्बत में जो मरा, मोहब्बत में जो मरा वो शहादत की मौत मरा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है, हुसैन मुझसे है मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मर्तबा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कितनी जो है मोहब्बत करते हैं। तो ये 3 अहादीस जो है ये मैंने आपको लिखवाई हैं। आप इनको एक जगह पर ही लिखना, 2 एक जगह पर भी लिख सकते हैं, तीनों एक जगह लिखी भी जा सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़रा गैप के साथ थोड़ा सा लिखने के बाद थोड़ा सा उस पर तबसरा करने के बाद शेर पर ये कर फिर वहाँ पर जो है ये लिखी जाए इसी तरह। फिर इसी तरह एक शेर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा
होता है हर करबला के बाद। ये कोशिश किया करें कि आमतौर पर बच्चों हम ये करते हैं कि हमारे दोनों मिसरों का साइज़ जो है ये बराबर नहीं होता। इसकी पूरी कोशिश कीजिए कि मिसरे जो हैं इनकी जो लेंथ है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर से ताल्लुक़ था, इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहलाते हैं। तो उनके अशार जो खराज तहसीन है उनका खराज तहसीन जो है उसके अल्फाज हैं, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, इसको मिला के भी लिख देते हैं, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं सरदार हैं, अस्त कहते हैं फ़ारसी में है को, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह हैं, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, हुसैन जो हैं असल में दीन हुसैन हैं और दीन को पनाह देने वाले हुसैन हैं। सरदाद, आपने सर दे दिया अपना, शहादत हासिल कर ली, नदाद न दिया, दस्त हाथ, दारबीन में दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में हाथ ना दिया, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हकीकत यह है कि ला इलाहा की बुनियाद जो हैं वो हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। तो इतना बड़ा मर्तबा हुसैन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना बड़ा मुकाम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने कंधों पर सवार करके जा रहे थे तो सहाबा भी खुश होते थे उनको देखकर। तो किसी ने कहा कि देखो सवारी कितनी अच्छी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार भी तो देखो कितना अच्छा है। फिर इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे थे, सजदे में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बैठ के आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील कर दिया। ऐसा बड़ा मुकाम है उनका, उनको मना नहीं किया, नमाज के बाद भी मना नहीं किया कि आपने क्यों ऐसा किया। तो उनका इतना बड़ा मुकाम और उम्मत ने उनके साथ क्या किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए और यजीद हमेशा के लिए फ़ना और बर्बाद हो गया। तो ये जो मुकाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उस उनकी शहादत पर जो है ये मरसिया जो है ये लिखा गया है। तो पहला बंद है इसका, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिसले शम ना जलने लगे ज़ुबान। यह लफ्ज़ जो है ये शम, आम तौर पर ये शमा हम बोलते हैं, अगर शमा हो तो ज़बर आ जाती है, लेकिन इसका सही लफ्ज़ है शम। तो शायर ये कहता है कि उस रोज़, अच्छा एक बात याद रखें, एक लफ्ज़ इंग्लिश में बोला जाता है
एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन उर्दू में इसे कहते हैं मुबालगा आराई। मुबालगा आराई होती है कि बात को थोड़ा, बात की शिद्दत को बढ़ाने के लिए, शिद्दत को बयान करने के लिए बात को थोड़ा सा बढ़ाकर बयान किया जाता है। तो यही दर हकीकत शायरी की ये खूबी है। होता तो मतलब इस लिहाज से है कि सूरत हाल को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। गर्मी जैसे यहाँ हम बयान करेंगे कि पत्थर पिघल गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं होती कि गर्मी जो है, गर्मी की शिद्दत से पत्थर पिघल जाएं, लेकिन ये मुबालगा आराई शायरी का हुस्न है। तो ये बात की शिद्दत को बढ़ाने के लिए मुबालगा जो है वो किया जाता है। तो शायर कहता है कि उस रोज़ जब करबला के मुकाम पर ये जंग का वाक़या हुआ, उसकी शिद्दत को मैं किस तरह से बयान करूं। मुझे यूँ लगता है ऐसा ना हो कि कहीं मेरी ज़बान जो है वो मोमबत्ती की तरह जो है ये जलने लग जाए। अब मोमबत्ती जब होती है तो मोमबत्ती का जो, ये मोमबत्ती है अगर लेट्स सपोज, तो इसका जो ऊपर शोला बनता है, इसको ज़ुबान के साथ जो है ये तशबीह दी जाती है कि जिस तरह गर्मी है और गर्मी के साथ जो है मोमबत्ती पिघल जाती है, तो कहता है कि करबला के अंदर गर्मी की जितनी शिद्दत थी, ये ना हो कि उसकी उस शिद्दत को बयान करते हुए मेरी ज़ुबान जो है वो जलने लग जाए। इसलिए मैं उस रोज़ की गर्मी को बयान नहीं कर सकता। मेरे बस में नहीं है कि मैं उसके रोज़ की गर्मी की शिद्दत को सही अंदाज से मैं उसको बयान कर सकूं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। आप इनको अशार को याद भी कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और इसको जो मैंने आपको बताई हैं, अज्जा बताए हैं और ये बंद के बारे में बताया है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, याद कीजिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।